हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स में आज क्या पढ़ना है तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये क्या है तो फाउंडेशन कोर्स पर्यावरण प्रदूषण इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या है तो इसमें क्या पढ़ना है। आज प्रश्न नंबर 4 क्वेश्चन पढ़ना है। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या है कि वायु प्रदूषण से क्या समझते हैं, वायु प्रदूषण किसको कहते हैं, ये वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषकों का वर्णन करना है और विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषक को क्या करना है तो वर्णन करना है। तो व्हाट डू यू मेन बाय एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण से क्या समझते हैं। और डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो ये क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का और वर्णन भी करना है। तो वायु प्रदूषण से क्या समझते हैं तो ये है कि वायु प्रदूषण मानव सहित पृथ्वी पर जितने भी मानव होते हैं, पेड़ पौधे है, सभी की किसकी जरूरी होती है तो वायु की ही जरूरी होती है। तो ये वायु प्रदूषण मानव सहित सभी जीवधारियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये सभी जीवधारियों के लिए क्या है, पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी पेड़ पौधे सभी है, सभी के लिए क्या है तो खतरा पैदा करेगा कौन तो वायु प्रदूषण। तो मानव सहित सभी जीवधारियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। तो पौधे अपने गुणवत्ता खो रहे हैं, पौधे क्या कर रहे हैं तो अपने गुणवत्ता को खो रहे हैं। और मानव जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, मानव जीवन के लिए क्या तो ऑक्सीजन गैस प्रदूषित होकर, ऑक्सीजन गैस क्या हो जाते हैं मानव के लिए तो प्रदूषित होकर अनेक बीमारियों को भी जन्म दे रही है। और प्रदूषित होकर क्या कर रही है तो अनेक प्रकार की बीमारी को भी जन्म दे रही है कौन तो ये वायु प्रदूषण, जो ऑक्सीजन को भी क्या कर देती है तो गैस में प्रदूषित कर देती है। तो ये भी क्या होगा इसके कारण तो मानव को विभिन्न प्रकार के रोग भी हो जाती है, रोग को जन्म देती है। तो वायु प्रदूषण का कुप्रभाव, वायु प्रदूषण का क्या होगा तो कुप्रभाव मकानों, धातु, स्त्रियों एवं मौसम पर भी पड़ रहा है। क्या है कि ये कुप्रभाव मकान, धातु के संयंत्रों एवं मौसमों पर भी सभी पर ये पड़ रहा है। तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, शुद्ध वायु को भी प्राण वायु कहते हैं। मानव को शुद्ध वायु और स्वस्थ प्रभाव के शुद्ध वायु को क्या कहते हैं तो प्राण वायु कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही जीवन का आधार है। ऑक्सीजन क्या है तो जीवन का एक आधार है, मानव के लिए ऑक्सीजन जीवन का एक आधार है। तो सामान्य स्थिति में वायुमंडल में, सामान्य स्थिति में क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% वायु में क्या होते हैं ऑक्सीजन तो 21% होते हैं, जो 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। तभी विशेष खतरा नहीं, इससे तभी क्या होता है इससे विशेष खतरा नहीं होगा। और इससे वायु का कम होने पर वायु में विषैली गैस, और वायु को कम में होने पर क्या होगा तो विषैली गैस, धूल कण या सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, या सूक्ष्म जीवों को क्या करेगा तो उपस्थिति में बीमारियां जन्म देती है। उपस्थिति में क्या देगी जन्म तो बीमारियां को जन्म देती है कौन तो वायु प्रदूषण। तो ऐसी बीमारियों में घुटना, मानसिक थकावट और अनिद्रा, बेचैनी, ये धीमी हृदय क्रिया, सिर दर्द, एदमा और ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिल, टीबी, आंख का रोग, त्वचा रोग, ये सभी क्या होगा तो बीमारी उत्पन्न कर देगा। तो ये क्या है कि यही धूल कण के साथ ये बीमारी ऐसी स्थिति में उपस्थिति में कर देगा जीवधारियों में। तो सूक्ष्म जीवों की हवा में बढ़ जाने से महामारी भी फैलता है, और सूक्ष्म जीवों को हवा में फैल जाने से कौन बीमारी उत्पन्न कर देता है तो महामारी बीमारी फैला देती है। तो वायरस के बढ़ने से सर्दी, जुकाम, मस्तिष्क ज्वर, वायरस को बढ़ जाने से क्या हो जाती है तो सर्दी, जुकाम, मस्तिष्क ज्वर, इन्फ्लुएंजा आदि से हो जाती है। आदि क्या हो जाती है तो ये सभी बीमारी हो जाती है कौन कौन तो सर्दी, जुकाम, मस्तिष्क ज्वर, इन्फ्लुएंजा, ये सभी हो जाती है। तो अम्ल वर्षा में चर्म रोग जन्म देता है। अम्ल वर्षा में कौन रोग उत्पन्न होता है तो चर्म,
यह वायु प्रदूषक का क्या है अम्ल वर्षा, तो विनाशकारी है। तो ये विनाशकारी प्रभाव है। ये क्या होगा अम्ल वर्षा, तो विनाशकारी प्रभाव होगा। ये विनाश करने वाला बारिश होता है। जो कल कारखाना वाहन और तेल शोधकों से, जो कल कारखाना और जो कारखाने सब खोले गए उसमें कल कारखाने, वाहन, गाड़ी घोड़ा, ये सभी वाहन, तेल शोधकों निकाला सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हवा में घुल जाता है। ये सभी क्या हो जाएगा, तो ये सभी हवा में घुल जाता है। तो यही क्या कर देगा, तो अम्ल वर्षा में वायु में प्रदूषण को विनाशकारी पैदा कर देती है। यही क्या है, तो वायु प्रदूषण।